हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और आज संडे है और सब लोग एंजॉय कीजिए आप सब लोग। और देखो मैं रसोई में आ गई, रसोई साफ कर दी है, सब ये कर दिया है। नहा के आई, आज मैं थोड़ा नहा के आ गई पहले ही। देखिए, और ये देखिए मैंने ये भिंडी धो के रख ली है सब्जी के लिए, ये भिंडी। और अभी मैं पूरा गैस वैस साफ कर रही, बर्तन मांज के भगवान जी के। और अब मैं जा रही पूजा करने के लिए। आप कहोगे आंटी ने चाय नहीं दिखाई। बेटा आज मैंने चाय नहीं पी है, अभी चाय दिखाऊंगी मैं आपको। चाय मैंने आज पी नहीं है, बस वही एनर्जी ड्रिंक का जो पानी है वो थोड़ा संडे छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, इसीलिए फिर वो पानी पियो, फिर उसका 1 घंटे का गैप पर करके चाय पियो, तो फिर मेरे पूजा में लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज चाय नहीं पी है। चाय मैं भी पीऊंगी जब आपके साथ, आपको साथ में बैठा के चाय पिलाऊंगी अदरक की। चलिए मिलते हैं पूजा पे। परमेश्वरी में क्षमा करो परमेश्वरी, नहीं जानता, विसर्जन करने जानता, पूजा करने का नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी जी, मनवंती पूजन किया है, मैं सब आपकी दया का पात्र हूँ। जय सचाओ देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने नियंत्रण दिखता कर दी, क्षमा करो, क्षमा करो। सच्चिदानंद स्वरूप जगत माता कामेश्वरी, तुम तुरंत करो, मेरी पूजा स्वीकार करो। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर प्रसन्न करो। सुगुरु पर परमस्तु पर हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सब बढ़िया? हाँ बढ़िया, सब बढ़िया है, बढ़िया ठीक ठाक हो ना सब? हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया। और बताइए, गर्म पानी, चाय, काढ़ा सब पी रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। अब इस टाइम बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे, चाय पियेंगे तो मोटे हो जाएंगे। अरे मोटापा काला ये तो बाद की बात है, अगर जिंदा रहेंगे तो हम ये चीज सोचना कि बस भगवान हमें जिंदा रखे। उसके बाद तो काले के लिए हम क्रीम लगा लेंगे, मोटापे के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे, क्रीम से बड़े गर्म पानी पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बस हम लोग ठीक रहे, ये सोच के चलना चाहिए इस टाइम। तो सब ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेंगे। कोई मतलब सब चीज को एक तरफ कर दो, बस ये चीज ले लो। नहीं सब ठीक रहेंगे, बस ठीक ठाक रहो, सब बढ़िया। हाँ। मुझे जैसे हम किसी को जानते भी नहीं, जब भी किसी का वहां पर जैसे न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो अंदर से दुख होता है तो इंसान ही ना, इंसान है ना, बस ये दुख होता है कि भगवान सबको ठीक रखे। बहुत केस और ये चीज नहीं होती क्या इतने लोग मरते? बताइए, अगर ये कोरोना नहीं आता तो इतने लोग मरते घरों में से ही? बताइए। बस यही सोच के यार भगवान जो जितने जो चले गए कोई बात नहीं, भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे, और जो अब है वो ठीक कर दो सबको, और दवाई आ जाए तो सबसे बढ़िया चीज है। आ रहा है ना इंजेक्शन, तो तैयार हो गए, ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अभी तो ट्रायल के टाइम देखो, अभी आज बता रही थी दीपा 60,000 केस आए, बताओ दीपा बता रही है। तो थोड़ा सोच के मैं सुबह मना भी कर रही थी कौशिक जी से, उसे सुबह वो गुड मॉर्निंग करती है, तो सुबह ही उसने वो खबर कर दे दी थी हमें। तो फिर मैंने कौशिक जी से कहा था कि नहीं जाते, छोड़ो। पर वो ये है ना, घर का काम भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, जीने के लिए चाहिए, सम्मान भी चाहिए। ये नहीं। और आज हम लोग गए यहाँ पे बिग बाजार, तो बिग बाजार में वो बंद था, वहाँ पे सील हुआ पड़ा था, तो हमने जाके पता किया भाई क्यों है, तो वहाँ के भी पूरे 10-12 स्टाफ को पॉजिटिव पाए गए, 10-12 स्टाफ, तो इसलिए वो बंद किया हुआ है। अब हम तो वहां से तो हमने बाहर से ही दौड़ लगा दी डर के मारे, तो भाई अब यहाँ नहीं जाना बिल्कुल भी, और ना हम जाए, हम वहाँ कई महीने जाना भी नहीं चाहिए। जाना क्यों जाइए, हम कई महीने नहीं जाएंगे अब,
वहां पे। फिर हम दूसरे उसमें गए शॉपिंग मॉल में, फिर वहां जाके हमने सामान तो खरीदा। वहां से लेके आए हैं। अब वहां पे चलो बिग बाजार का तो पता लग गया है, भागी आई। अगर वहां पे भी कोई रहा हो तो अब ये बताओ ना। नहीं रहता है तो पता लग जाता है ना कोई जो सामान लेने आया उनमें कोई हो। हाँ ये बात ये है हो कि सकता जो है ना, कई लोग आते हैं थोड़ा बहुत हो, मतलब जिस दिन हम लोग उस दिन गए थे उस दिन ना खास रहा था, ठीक रहा था, खास रहा था। मैं ठीक रहा था। 14 दिन पता है अपने आप को बो रही थी मैंने कि भगवान, उसने छीका खासा, बहुत बुरा वाला खांसा वो था। हमारे हम सब्जी ले रहे हो हमारे आसपास ही मंडरा रहा है, बहुत बुरा वाला खांसा छींक था, रहा, उस दिन छींक बहुत डर छींक लगा रहा था। तो डर लगता है ऐसे लोगों से। और मास्क वास्क तो लगा के जाना चाहिए। और वो है ना, पर डायरेक्ट कोई खांस रहा छींक रहा उससे तो बचाव होता है ना मास्क से। मैंने तो मास्क मंगाए हैं 3, और पता है ये मेरी आदत है, मैंने कोई भी चीज को रखूंगी बहुत संभाल के रखती हूँ, अपने जान के। वो मिलती नहीं है फिर बहुत संभाल के अभी तक तो रखूंगी, मिली नहीं है, वो कहाँ रखी हुई है। और वो मैंने नए 3 है, 450 रुपए के 3 मंगाए थे, मिंत्रा से मंगाए थे। हाँ 3 मंगाए थे 450 रुपए के। और वो मैंने बहुत संभाल के रखे, कभी छुट्टी जाएंगे तो मैंने कि ये फिर निकाल दूंगी मैं। और अभी उस दिन मैं आपको दिखा रही थी सामान में खूब ढूंढती रहेगी, मुझे खुद ही नहीं ये मिले। 2 कमरे का छोटा सा घर है जी, और इसमें अभी तक तो मिले नहीं है वो। और आप पता है मेरे यहाँ ना एक मेरी छोटी सी पॉकेट है यहाँ बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। घर पर तो ये है जैसे कोई मिलने आया, माँ के घर गई, कोई ना कोई देता। कौशी जी भी मुझे पॉकेट मनी देते थे हर महीना, लेकिन यहाँ आके कौशी जी ने कंजूसी दिखानी शुरू कर दी। मैं तो मंगा लेती, पेमेंट करनी है, वो कौशी जी करते बस मैंने ये रूल अपना लिया। मैं बता रही, मैंने रूल अपना लिया एक चीज की कि भाई जब वो आदमी ऐसे हाथों पर पैसा नहीं दे रहा तो मैं वैसे मंगा लेती हूँ। पूरी पेमेंट यही करते हैं ना बैठ के, चाहे वो 10,000 की हो चाहे वो 5,000 की हो, करते यही है। और क्या आपको परेशानी किस लिए देनी, हिसाब और आपको लगवा पता है मैंने यहाँ पे खूब सारे पैसे रख रखे हैं। अब पता ना भूल गई पैसे रखे कहाँ रखे एक हुए पर्स में होंगे 10-12 हजार होंगे, 15 भी हो सकते हैं। कब कहाँ है वो पैसे मिल नहीं और रहे। वो मैंने अपने जान के ना अलमारी में बहुत संभाल के रखे थे, बहुत संभाल के रखे हैं। और अब मुझे ना वो मैं एक दिन मुझे चाहिए थे, ढूंढ रही, मैंने कि चलो मैं इसे ढूंढती हूँ पैसों को, मैं कि देखूं, वो मेरे को पर्स नहीं मिल रहा है। बहुत संभाल कर रख दिया ना इन्होंने, ये सामान है ना बहुत संभाल कर रखती है, वो मिलता नहीं फिर अगले दिन से। मेरे को मिला ही नहीं, बताओ। जिस दिन संभाल कर रख दिया उससे अगले दिन ना मिले फिर वो सामान ना मिला। और अब तक भी ना दीपा कह रही मम्मी सारे कपड़े गिरा दो अलमारी में से नीचे, सारे कपड़े गिराओ। हाँ तो अलमारी मुद्दी मार दो ना लेकिन सारे कपड़े गिरा दो और फिर देखो आपको पर्स मिल जाएगा। मैंने कहा अब यही करना पड़ेगा। मैंने कहा हर जगह मैंने हाथ घुसा के देख लिए, मैंने कहा मेरे को कहीं भी ना मिल रही। सीक्रेट खजाना पता नहीं कहाँ है जी, हमें तो मिला ना है वो हमें नहीं मिलता वो खजाना। थोड़े से रहते हैं ये तो पैसे वाले, कोशिश की इनकी क्या बराबरी कर सकती हूँ मैं। हम बड़े पैसे वाले हैं। और थोड़े से पैसे मेरे पास रहते हैं जो वो मैं थोड़ा सा रखती हूँ, थोड़ा बहुत रखती हूँ, ज्यादा नहीं। कई बार कोशिश एटीएम से पैसे नहीं लाते हैं निकलवा के ना, तो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। फिर मैं इसे कहती हूँ, मैंने लो मैं दे रही हूँ, मेरे पास है पैसे, जब एटीएम से मेरे को निकलवा के दे दियो रास्ते में तो दे देना, फिर मैं भी दे रही हूँ। सब चीज की पेमेंट करवा लेंगे सब कुछ, बाद में 1 रुपया ना 1 रुपया भी नहीं देते। वो मेरा गया, वो गया पैसा मेरा। नहीं मैं दे देता हूँ सारे ना 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 नहीं देते। नहीं है। तो मैं अब थोड़ा ना जैसे भाई अब कोई दूसरा कोई उधार मांगे उसे मैं दे दूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है वो दे देगा। लेकिन कौशल जी को दे दिया ना, ये ना पैसे नहीं निकलवाते, इन्हें पता रहता है कि इस मम्मू के पास पैसे हैं इस टाइम। अब इसे निकलवाने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए। तो बीच में जरूरत पड़ी है पैसे की, अभी एटीएम नहीं मिल रहा है, एटीएम नहीं मिल रहा है, एटीएम नहीं मिल रहा है। फिर बाद में कहेंगे लाओ मम्मू तुम दे देना पैसे, मैं तुम्हें दे देता हूँ, बाद में भी निकलवाता हूँ एटीएम। 10% फिर तो वो आई और गई, बात खत्म मेरे पैसे। 10% पे दे, मैं एक दिन के लिए ले लिए तब भी 10%। और क्या। वो तो जब मैं वहां रहती थी ना, जब था जैसे अगर मेरे से इन्होंने 1000 रुपए लिए ना 10% ज्यादा लेती थी मैं तो। हाँ तो वही तो 1000 का 2000 ले लेती थी मैं, जब तो ज्यादा ले लेती थी वहाँ पे तो जब पैसे भी रहते थे। अब यहाँ पैसे नहीं रहते, प्रदेश में रहे सारे पैसे खर्च हो जाए जी, खर्च हो जाए। फिर टाइम भी है कुछ ऐसा ही, टाइम भी बाहर रह रहे हैं, हर चीज कुछ भी मकान से लेके कहीं भी जाओ हर चीज का पैसा देना पड़ता है। वहाँ अपना घर में किराया भी आ रहा, सब कुछ आ रहा, तो वहाँ पे इतना खर्चा नहीं होता। यहाँ पे क्या है हर चीज पे पैसा खर्च होता है, तो इसलिए पैसे कहाँ है। कोशिश है ना। और क्या, पैसे की बहुत चिंता होती है कोशिश बहुत ज्यादा। और फिर किस्तें चल रही है, मकान की किस्त, इनकी किस्त, कितनी किस्त चल रही है, बहुत किस्त चल रही है मकान की। कहते हैं ना इस उम्र में तो आदमी थोड़ा टेंशन फ्री होकर जीना चाहिए। नहीं है जी, टेंशन फ्री नहीं है जी हम। नहीं लग रहा मुझे अभी टेंशन फ्री होंगे,
जब मेरा अंकुर आ जाएगा अगले साल अंकुर आएगा, जब अंकुर टेंशन फ्री कर दे तो कर देना, तो टेंशन फ्री ना हो। अगर अंकुर ने नहीं करा टेंशन फ्री, कहते करो अपने आप करो, मैं नहीं करता, तब बात फिर हमारी फिर वही हो जाएगी। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि अंकुर हमारे साथ ऐसा करेगा, नहीं वो करे। पर नहीं, भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन वो ये जो मेरा मकान, मेरा मैं बता रही थी, मेरा गुड़गांव में मेरे को मकान बनाना है, गुड़गांव में मेरा प्लॉट है, मकान बनाना, तो उसके लिए थोड़ा सा वो था। बस मेरे अंकुर की पढ़ाई हो जाती है, अब शादी होगी, अंकुर की शादी सोच रहे हैं, वो भी कह रहा है। फिर पंडित जी से मैंने बात भी करी थी अब की बार, उस दिन मैंने पंडित जी से कहा था कि भाई अंकुर ने वैसे देख रखी है लड़की, अंकुर ने नहीं, हमने देखी है लड़की, तो अरेंज मैरिज है। तो मैं कि अंकुर कह रहा भाई मम्मी वो लोग आना चाह रहे तो उनको बुला लो और आप लोग भी आ जाओ। तो फिर मैंने कि ना, मैंने कि मैं नहा रही अंकुर, मैंने कि कोरोना से मरना ना है, तूने अब तक तो तूने शादी करी ना, मैं और रुक जा दो चार महीने यार। ये पहले तो उसे पहले उसे जब कुछ भी ना था, कोरोना ना था, कुछ भी ना था, हम थक गए उसको बोल बोल कर। इतने रिश्ते आए कि ये अच्छा है, ये अच्छी है, ये एमडी है, ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये सर्जन है, ये डीएम है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, सब तरह की लड़कियां आई उसके लिए। लेकिन भाई ने जब तो हाँ ना करी, और जब ये कोरोना में जब बाहर निकलना मुश्किल है, आप कह रहा मेरी शादी कर दो। अब रिश्ते आ रहे हैं, अब ना तो लड़की वाले यहाँ आने को राजी और ना हम वहाँ जाने को राजी। अब बताओ कैसे हुएगा, कैसे होएगा ये बताओ। अब हम तो ये सोच रहे हैं, पता नहीं अब इसकी शादी जब हुएगी, देव उठनी गैस को शादी करेंगे हम, तो कैसे करेंगे। अब हमें तो यही समझ में ना आ रहा, हम तो प्लानिंग कर करके परेशान हो रहे हैं। और अब आ भी गए, अब अगस्त चल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शादी होगी, है नहीं? हाँ। नवंबर में शादी है, अब 2 महीने बाद में हम लोग क्या कर लेंगे? क्योंकि आपके साल ना साए कम है, बस वो नवंबर में तो कुछ है, कुछ दिसंबर में, उसके बाद वो सूप डूब रहा है। फिर शायद 20 अप्रैल से बता रहे, मैंने अपने पंडित जी से बात की थी। तो हमें तो करनी है नवंबर। तो मैंने पंडित जी फिर कैसे होगा, मैंने की अभी तो अंकुर तो अभी कह रहा, मैंने अब तो नवंबर का इंतजार कर रहे हैं हम। तो मैंने की फिर उसका तो फिर अप्रैल में अगर ना निकला बाई चांस, तो बोला नहीं निकल जाएगा, हैं 5-7 साए हैं नवंबर दिसंबर में। तो फिर मैंने की मेरे अंकुर की तो मैं तो कह रही हूँ, मैंने की मुझे डेट ऑफ बर्थ सब दो, कुंडली दो लड़की की। मैंने की वो तो कुंडली तो वैसे दिखवा दी है, फिर भी मैं कह रही हूँ एक बार फिर मैं पंडित जी दिखवाती हूँ और फिर मैं शादी सुझवा लेती हूँ। तो भाई की किस्मत में क्या है ये देखो। अब ना किस्मत में ये थोड़ी सबकी जोड़ी बन के आती है भगवान के यहाँ से, ये थोड़ी है। अभी थोड़ी शादी हो नहीं रही है कि भाई कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, इसलिए ना करी। अभी नहीं करनी, अब मुझे पढ़ना, अभी नहीं करनी, अब मुझे पढ़ना, बस तो पढ़ाई हो गई उसकी। अभी वो ये ना, जब तक ना भगवान के वहां से वो आदेश नहीं मिलता ना, जोड़ी बन के आती है। इसकी भी जोड़ी बनी होगी, जिस दिन शादी फेरे लिखे उस दिन हो जाएगी। हमारे और आपके करने से थोड़ी कुछ होगी। तो आप सब लोग आना कोरोना के टाइम ना। अभी भी उसकी प्रीति यूट्यूबर है, उसकी शादी हुई है, बताओ खूब भीड़ है, खूब लोग आ रहे हैं, देखो ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, मास्क कुछ नहीं बांध रहे हैं, अगर होता है तो सबको कोरोना हो जाएगा। भैया हम बुलाएंगे आप सबको शादी में, लेकिन सबको मास्क बांध के आना है। बिना मास्क नो एंट्री ना। ठीक है, देखो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, आना है ना। मास्क दे देंगे, बुलाएंगे, वहीं होगा दिल्ली के आसपास ही हमारा तो फंक्शन जो होंगे ना, दिल्ली के आसपास वहीं होंगे। वहाँ तो आप आ सकते हो आसपास के, और दूर के भी है तब भी आ जाना, कोई बात नहीं। और क्या, आप सब लोग को इनवाइट करेंगे। अब 2-2.5 महीने बाद शादी है बस अब हमें पता है, हमें तो पता है। रही तैयारी की बात है, शिवानी कह रही थी मेरे से, मम्मी पता है आपको 50,000 रुपए तोले सोना हो गया, क्या करोगी आप अंकुर की शादी में? मैंने की बेटा, मैंने कोई बात ना, बिना सोने के भी तो बहू आ सकती है घर में। जरूरी है सोना से बहू को ला देना। हाँ, बहू को सोना, हाँ जितने जरूरत है सोने की वो दे दूंगी। तो वो क्यों चिंता कर रही है? कह रही मम्मी पता है 50,000 रुपए तोले सोना। मैंने कि मैंने देखा है, पर कोई बात नहीं, इतना तो बहू को चूड़ी है, कड़े हैं तो दे दिया जाएगा। तो लोगों के पास पैसा तो है नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तनख्वाह गुजारा मुश्किल हो रहा है। फिर ये सोना कौन खरीद रहा है? 50,000 खरीद रहा होगा कोई, पता नहीं कौन खरीद रहा है। कभी जब हम जबलपुर रह रहे थे तो 6,000 रुपए सोना मैंने खरीदा है। 6,000 खरीदा था, 6,000 रुपए खरीदा। शहडोल में 8,000 ना 11 हो गया था जब। फिर जबलपुर में ही फिर मैंने दोबारा वो मैं और दीपा शिवा गए थे अंगूठी खरीदने, बहुत सामान लाए थे दोबारा, तब 8,000 हो गया था। मतलब 5-7 महीने बाद ही हो गया था शायद 8,000। हाँ, 2006-07 में था वो, 2006-07 में 6,000 था, 6-7 हजार 6-7 में था वो। हम वहाँ थे, जबलपुर थे उस टाइम।
हाँ जबलपुर में थे हम 2005-06 में। उस हाँ। समय 6,000-8,000 था। 6,000 था। फिर मैं 6,000 में मैंने काफी ले लिया था, सस्ता था तो ले लिया था। तो फिर उसके बाद 8,000 हो गया। तो जो मैंने बचाई हुई जो पैसा जोड़ के रखते हैं ना हम लोग, जैसे लेडीज जोड़ के रखती हैं, तो वो ना फालतू खर्च नहीं करती। लेडीज होती है, मैं लेडीजों के बारे में पता है मुझे। लेडीज समझदार होती हैं, आदमी नहीं भी कहाँ खर्च करते फालतू की भाई ये आदमी चीज ले लिया। आदमी भी तो समझदार होते हैं। आदमी समझदार होते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा ना फिर वो इन्वेस्ट कर लेती हैं। जैसे भाई जेवर खरीद लिया, ये काम की चीज ही है ना, बाहर थोड़ी फेंक के आई वो पैसे को। तो ऐसे ही मैं भी ना उस टाइम मेरे पास 20 या 30,000 थे, तो 4 तो मैं अंगूठी लाई थी। और पता नहीं हाँ एक ये लेके आई थी, ये इसमें दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा लॉकेट 1,000 रुपए का था उस टाइम ये वाला। और एक आध चीज और लेके आई थी, मतलब 8,000 के, मतलब ज्यादा उसमें 1,000 का तो यही था। पर हमने ना सोना सारा एमपी में ही खरीदा। दिल्ली के आसपास जब गए, जब कहाँ खरीदा दिल्ली ना, एमपी में ही खरीदा हमने सोना, अपने साइड में नहीं खरीदा है। अपने साइड नहीं खरीदा। मेरा कई बार मन होता है कि मैं पर हाँ ये टूट फूट के बदले में दे दिया, टूट फूट दे दिया, बदले में नया ले लिया, वो कर लिया था। तो फिर बस यही है, मैं अंकुर की बहू का है, पर थोड़ा बहुत तो भाई देना पड़ेगा। थोड़ी नंगी बहू आ जाएगी घर में, थोड़ा बहुत जरूरी चीज है वो देना ही पड़ेगा। और मैं ये भी कह रही थी कौशी जी से, मैंने कि हम लोग यहाँ से जाएंगे या तो फिर छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। कौशी छुट्टी नहीं लेते, पैसा ले लेते छुट्टी का, ये इतने कंजूस हैं। तो अब मैं इनसे कह रही हूँ छुट्टी ले लेना, तो वहां जाके अगर व्हाइट वॉश घर थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। बहू घर में आएगी, बाद में उसके भाई है जो परिवार के, वो लोग भी आएंगे। अगर दोबारा जब लेने आएंगे लड़की को, तो घर तो फिर भी ठीक करना पड़ेगा ना। मैं इनसे कह रही जाते ही सबसे पहले व्हाइट वॉश करानी है उसकी, और फिर थोड़ा साफ सफाई करके जो भी है। शादी तो वैसे आजकल बाहर ही हो रही है। देखो जी, अगर इस साल शादी होएगी, मैं तो चाह रही मेरे बेटे की शादी हो जाए बस। अब इस साल शादी करेंगे तो घर की व्हाइट वॉश कहाँ हो जाएगी? इतना टाइम हमारे पास कहाँ है? न करवा लेंगे, थोड़ा टाइम देके इकट्ठे कई लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगी, कोई वो नहीं है। और मेरे ये है कि भाई बेटे की शादी अब हो जानी चाहिए। मैं खुद चाह रही हूँ। मैं कई दिवाली से यही सोचती, जब अंकुर मेरे साथ बैठता है दिवाली पे, तो मैं कहती 4 दिवाली हो गई, मैं कहती अंकुर अगले साल देखते बहू आ जाएगी। बस यही कहती रहती हूँ हर साल, एक साल करके। अब देखो 2019 भी चला गया दिवाली, अब 20 में भी नहीं आएगी दिवाली। हाँ 21 में बैठेगी फिर वो आके, अगर आएगी तो भगवान ने ऊपर वाले ने मेहर करी तो बहू आज बैठेगी 21 में, मतलब दिवाली पे। वैसे मेरे पक्का है, मेरा फाइनल है आपको बार कि भाई मैं नवंबर में शादी कर रही हूँ, पक्का फाइनल है। फाइनल क्या, अब तो लड़की भी है, सब कुछ है हमारे पास, लड़की भी है, बेटा है मेरा है अपना, अब बेटी तैयार भी है। पहले लड़का ही तैयार नहीं होता था अंकुर, लड़की वाले तो बेचारे पहले ही बहुत आते थे, बहुत आ रहे थे, पर ये अंकुर ही तैयार नहीं होता था। अब की बार तो ये भी लड़की तैयार अच्छी है, सुंदर है, लड़की सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, एमडी है लड़की एमडी मेडिसिन है, एमडी कर रही है फाइनल में। हाँ फाइनल है, फाइनल कर रही है अभी, एमडी फाइनल है लड़की की। पापा उस लड़की के सर्जन है, और लड़की के पापा सर्जन है। हाँ। और लड़की एमडी कर रही है। एक भाई उसका एमबीबीएस कर रहा है। 2 बच्चे हैं, पापा उसके सर्जन है। मम्मी भी उसकी जैसे मेरी जैसी है, हाउस वाइफ है, जैसे हाउस वाइफ है, थोड़ी हाउस मैनेजर हाउस मैनेजर लगा लो, हाउस हेड लगा लो। घर संभालना सबसे मुश्किल बहुत है, सबसे बड़ी चीज है वो, सर्जन सबसे बड़ी चीज है, मैनेजर सबसे बड़ी चीज है। घर जो गृहिणी होती है वो सबसे बड़ी सर्जन है। लाइफ इतनी बिजी है कि आज मेरे घर से फोन आया, मेरी मम्मी के यहाँ से फोन आया, मेरी भतीजी का। वो ना हम तीनों बहन है, और मेरी जो मम्मी छोटे भाई के यहाँ रह रही है, तो वहां से आती है, वीडियो कॉलिंग होती है, चारों बैठते हैं, तीनों तरफ 3 बहन होंगी, एक तरफ मम्मी, भाभी और भाई, छोटे भतीजे लोग रहते हैं। तो आज उस टाइम फोन आया था वहां से, तो फिर हमारे यहाँ पे कुछ काम चल रहा था वीडियो का ही। फिर मैंने उठाया नहीं, तो मैंने लौट के दूसरे फोन से मैंने फोन कराया अपने भाई के पास। तो वो कह रहा था कि आपके पास फोन कर रहे थे बहन जी, बुआ भी आई हुई है, हमारी बुआ है ना, पापा की बहन है जो, वो भी राखी लेके आई हुई है, और दोनों बहन वीडियो कॉलिंग पे थी, और मेरी मम्मी थी वहां पे से वीडियो कॉलिंग पे। वो आपसे बात करने के लिए सोच रहे थे कि सब बहन मिलके, बुआ सब मिलके बात कर रहे, राखी है ना कल, तो एक दूसरे से मन कर रहा होगा बात करने के लिए। तो मैंने कही भैया मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मैं कि जैसे मेरा काम खत्म होता है तो मैं फोन करूंगी। मैंने बोला काम ही खत्म नहीं हुआ, लेकिन काम ही खत्म नहीं हुआ। अब वो ये 11 बज चुके हैं, 10:30-11 बज रहे हैं, तो अब मैं फोन करूंगी नहीं, क्योंकि वो लोग सो चुके होंगे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, हम जल्दी सो जाते हैं। और मैं कल भी नहीं सोया था, मैं आज भी नहीं सो रहा हूँ। हाँ कौशिक जी का देखो, आज तो फिर मैं कह रही हूँ, आज तो मैंने आज तो कौशिक जी को मैंने चाय नहीं पिलाई है। कल चाय पी के नींद आ जाती है।
बाप रे, कल आपने देखा ही नहीं कितने 2 सो चाय रहे पिए, हैं। 2 चाय पहले वैसी चाय पिलाई ने 1 कप भर के ना, फिर थोड़ी सी और पिलाई के, तो और थोड़ी सी मैं बोला इन्हें लालच रहा है कि ये चाय पी के जगह रहेगा। फिर एक वो चाय पिला दी, फिर बाद में फिर अपने आप ही कह रही ग्रीन टी ले आऊं, मैं बोला ले। फिर इन्हें पिलाई ग्रीन टी, हाँ। और ग्रीन टी पी के ना यार मैं तो फिर सो गया। पता है आपको, कल ये बैठे थे, बहुत जल्दी बैठ गए थे एडिट करने के लिए, 4.5 घंटे लगा दिए हैं, जब भी 2 बजे वीडियो जा रही है। अब मैं इन्हें देख रही हूँ और सो रहे हैं, तो कह रहे, मैंने फिर बात पूछी और इन्होंने 4.5 घंटे। और फिर मैंने कही, मैंने की हो गई? बोले पता ना मुझे हुई है कि ना, मैं तो देखी ना, मैं सो रहा था, मैं तो सोया पड़ा हूँ। बताओ आप बताओ, मैं इन्हें लगातार बैठी रहती हूँ, जैसे हो ना तपस्या करता है, एक आदमी बैठ के लगातार बैठ रहा है, देख रहा है, कर रहे। अब मैं ये सोच रही हूँ, अरे मुझे सिखा दो कौशिक जी, आप 4.5 घंटे लगा रहे हो, तो मैं 4.5 न लगा, हो सके 1-1.5 घंटे में मैं करा के फांस काटू, दोपहर में मैं खाली रहती हूँ, कर दूं। और वही है ना, कौशिक जी ना अपना वो करते हैं ना। अब ये 4.5 घंटे, और अभी मैं आपको बताऊं, आज कब से बैठे हैं, ये 7 बजे से बैठे हैं, और इन्होंने 11:30 बजे वीडियो एडिट करी है। अब बताओ कितने घंटे लिए हैं। सही बात। ये काम कर रहे हैं, बताओ। अब उसमें इतनी कटिंग रहती है बहुत ज्यादा, क्या कटिंग नहीं, डायरेक्ट में तो कोई थोड़ी है कि तुतला गई या कुछ गलत बोल दिया फिर वो कटा है, ऐसा नहीं है। बहुत कटिंग है ना, ये कटिंग नहीं है। कुछ बीच में आके मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, बीच में हंसा देते हैं किस चीज पे, फिर मेरे को थोड़ा सा फिर वो तो काटना ही पड़ेगा, वो थोड़ी है। चलो अब ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अब आज एक त्योहार है, ईद। आप सबको ईद मुबारक हो। मैं फिर से कर रही हूँ, आप सबको ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक हो। हाँ, सबने कैसे मनाई ईद बताना मुझे भी। परसों फिर राखी है, और राखी की भी सबको शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छी लगे तो शेयर करना। अच्छी तो लगेगी, अच्छी में कोई कमी नहीं है, अच्छी लगेगी। हाँ। अच्छी लगे तो शेयर करना, और कमेंट तो आप बढ़िया ही करते हो, मुझे पता, अच्छे बुरे वाले नहीं करते हो। कोई मेरे से कह रहा था ये हॉरर कौन है, पता ना, हॉरर की क्वीन है, हॉरर क्वीन हूँ मैं, बताओ। चलो भाई, फिर तो मैं तो सब भूत प्रेत सब डरेंगे, मैं तो उनकी रानी बन गई, है ना। चलिए, मुझे खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। और बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना, और जो भी कोई नई वीडियो आएगी बढ़िया वाली, अच्छी आएंगी सारी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ सुबह, अदरक वाली चाय के साथ में। ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। बाय।